ऑफ कोर्स एक चैलेंज है, लेकिन इस समय ज़रूरत यही थी कि दरें बढ़ाई जाएं महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए। चलिए, बढ़ती दरों का इम्पैक्ट फिर बैंकों पर क्या आएगा, क्योंकि पिछली बारी हम यही बात कर रहे थे कि जब भी दरें बढ़ती हैं एक तो बैंक्स का दरअसल मार्जिन भी थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कितना आउटलुक और मजबूत हो रहा है इन बैंकों के लिए, इस रेट हाइक का क्लियरली क्या असर बनता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ राहुल मलानी जुड़ गए हैं, शेर खान बाय BNP पारिबा के रिसर्च एनालिस्ट। राहुल, आफ्टरनून। सवाल सिंपल है, ये रेट हाइक जहां पर हमने देखा एक बार फिर रेपो में इजाफा देखने को मिला है, मार्केट चर्चा कर रहा था कि शायद लिक्विडिटी को कसने के लिए CRR कट होगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। इम्पैक्ट क्या आएगा इसका सीधे तौर पर बैंकिंग कंपनियों पर, बैंकिंग कंपनियों के आगे की अर्निंग्स पर? सो गुड आफ्टरनून मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉटम अप स्टोरी बैंकिंग सेक्टर में इंटैक्ट है। आप अभी ओवर द मीडियम टर्म देखेंगे कि इससे पहले 140 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया था RBI ने। उसमें ऑलरेडी आप देखेंगे कि ऑलरेडी बैंक्स ने जो लेंडिंग रेट्स है 140 टू 150 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी पास ऑन कर दिया था। बट अगर आप डिपॉजिट दरें देखेंगे तो उसमें सिर्फ आप देखेंगे तो होलसेल डिपॉजिट दरें बैंकों ने बढ़ाई थी, जो ऑलमोस्ट 150 से 160 बेसिस पॉइंट उन्होंने पास ऑन किया था। बट जो रिटेल डिपॉजिट्स है उसमें उन्होंने सिर्फ 40 से 50 बेसिस पॉइंट रेट ट्रांसफ़र किए थे। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक एज वेल एज PSU बैंक, इनके मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में आपको बेहतर होते हुए दिखेंगे। एग्जैक्टली, मैं इनफैक्ट इसी पॉइंट पे आता राहुल जी कि मतलब ये जो 190 बेसिस पॉइंट का हाइक हुआ और इसमें से भी जो फर्स्ट था हाइक का वो अनशेड्यूल्ड था। अगर आप देखें तो ऐसे वो बैंक्स जिन्होंने, अगर आप देखें, जो कॉस्ट पास ऑन कर दी है बहुत सब्सटेंशियली और डिपॉजिट रेट्स नहीं बढ़ाए हैं और जिनके कासा अगर आप देखें सब्सटेंशियली हाई हैं, बोथ इन PSU बैंकिंग बास्केट एंड आई थिंक प्राइवेट बैंकिंग बास्केट, इस मद्देनज़र आपके प्रिफर्ड बैंक्स कौन से होंगे जो कि जिनके मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्टेबल रहेंगे और इस 190 बेसिस पॉइंट की हाई के प्रोसेस में जिन्होंने अपना पूरा कामकाज कर लिया है अब तक, आपके मुताबिक? सर, हमारे मुताबिक शेर खान के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 2 टॉप पिक है, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, जो बेहतर करेंगे। और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वी आर बेटिंग ऑन SBI एंड BOB। तो हमारे हिसाब से ये 4 शहर बैंकिंग सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस लाने वाले हैं अगले ओवर द मीडियम टर्म। ये SBI में इस बार के नंबर्स में भी क्या आपको ट्रेजरी ऑपरेशंस के फ्रंट पे जो लास्ट टाइम अगर आप देखें जो सेटबैक था वो रहेगा इस बार भी? सर, MTM लॉसेस पे मेरे हिसाब से MTM लॉसेस पे ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके मेरे आने वाले 2 साल के एस्टिमेट्स उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। रही बात मार्जिन्स की, मार्जिन कंप्रेशन थोड़ा दिखा था, थोड़ा सीजनली वीक क्वार्टर था उनका फर्स्ट क्वार्टर में, और जो वो पहले कॉर्पोरेट ग्रोथ लोन बहुत स्लगिश थी, तो इस क्वार्टर में आपको कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ पिकअप होता हुआ दिखा था SBI में, तो वहाँ पे थोड़ा मार्जिन कंप्रेशन था। और तो आने वाले समय में अभी दैट वाज उस समय आप Q1 में देखेंगे तो मेजरली वर्किंग कैपिटल डिमांड था। बट अभी क्वार्टर के ट्रेंड में आने वाले समय में नज़र आ रहा है कि कैपेक्स भी पिकअप हो रहा है और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज़ के लोन सैंक्शन हो रहे हैं, डिसबर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है प्राइसिंग पावर्स बैंक के हाथ में है और आने वाले समय में आपको मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखेंगे SBI में। तो आपका गट अब क्या कह रहा है राहुल, इस समय अगर आप पोजीशंस और बढ़ाने वाले हैं, आपके टॉप पिक्स क्या रहेंगे बैंकों में? जी, मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया है हम लोग के टॉपिक्स शेर खान में क्या है। वी आर बेटिंग ऑन ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमको SBI और BOB अच्छा लगता है। हाल में जो छोटे बैंकों में भी थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला है, उसमें से कुछ खास रेडार पर रखना है या फिर दिग्गजों के साथ ही रहना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाता है और ज्यादा सुरक्षित रखेगा पैसे को? अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो दिग्गजों के साथ रहना चाहिए, पर अगर ट्रेडिंग बेट है
तो हमको अभी ऐसा है कि अभी सेक्टर में पूरे टेल विंड है। अभी पता नहीं चलेगा कि कौन कितना अच्छा, किसकी बुक कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स हैव उनका सारा बुक क्लीन अप है। तो अभी ऐसा है कि जो मिड टायर बैंक्स है, स्मॉल बैंक्स है, उनमें थोड़ा 6 से 8 महीने के अंदर अभी आउट परफॉर्मेंस आपको दिखेगा, तो वो आपका ट्रेडिंग बेट हो सकता है। बट एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग, आपको सिर्फ दिग्गजों बड़ी बैंकों पे ही बेट करना है। तो दिग्गज बैंकों के साथ ही रहें और आपने